नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। आज हम देखने वाले हैं प्रेशर ट्रांसमीटर्स और उसके टाइप्स को। तो जो प्रेशर ट्रांसमीटर्स होते हैं और ट्रांसमीटर्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम ट्रांसमीटर्स का यूज करते हैं। जैसे पैरामीटर्स का मतलब लेवल हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया या फ्लो हो गया। ठीक है, इन पैरामीटर्स को ये मेजर करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। मेजर एंड ट्रांसमिट। तो यहाँ पे मेजर करने का मतलब आप समझना दोस्तों, मेजर को हम मीटर भी बोल सकते हैं और ट्रांसमिट का मतलब वैल्यूज को ट्रांसमिट करना कहीं और। तो यहाँ पर देखिए, इन ट्रांसमीटर्स में भी आप देख सकते हैं ये वैल्यूज को शो कर रहा है वाला ट्रांसमीटर, ये वाला ट्रांसमीटर भी वैल्यू को शो कर रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ट्रांसमीटर वैल्यू को शो कर रहा है एंड ये वाला ट्रांसमीटर भी वैल्यू को शो कर रहा है। तो ये एक मीटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मीटर की तरह भी काम कर रहा है एंड ये वैल्यू को ट्रांसमिट भी करते हैं। तो ट्रांसमिट प्लस मीटर, तो ये बन जाएगा ट्रांसमीटर। तो अभी हमने देखा था कि ऐसा मीटर जो वैल्यूज को ट्रांसमिट भी करे उसको हम ट्रांसमीटर बोलते हैं। तो दोस्तों, जो ये ट्रांसमीटर्स होते हैं वो वैल्यू को ट्रांसमिट करते हैं कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर में पीएलसी डीसीएस कंट्रोलर भी हो सकता है या पीआईडी कंट्रोलर भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये वैल्यूज को किसी इंडिकेटर को भी ट्रांसमिट करते हैं। तो कंट्रोलर से तो क्या होता है, हम वैल्यूज को कंट्रोल कर लेते हैं सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन इंडिकेटर क्या होता है, जस्ट उस वैल्यू को डिस्प्ले करता है। मतलब जो वैल्यू यहाँ ट्रांसमीटर में शो हो रही होगी वही वैल्यू इंडिकेटर पर शो होगी। ये कंट्रोलिंग करने का काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, ट्रांसमीटर्स जिस फॉर्म में अपनी वैल्यू को ट्रांसमिट करेंगे उसको हम बोलेंगे आउटपुट सिग्नल। तो अब देखते हैं कि ट्रांसमीटर्स का आउटपुट सिग्नल क्या होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर इस कंटेंट की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड पीडीएफ वाला, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसमीटर के आउटपुट सिग्नल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वो 0 to 10 वोल्ट हो सकता है, 0 to 5 वोल्ट हो सकता है, 4 to 20 मिली एम्पियर हो सकता है एंड 0 to 20 मिली एम्पियर हो सकता है। अब दोस्तों, इसमें जो सबसे पॉपुलर होता है वो होता है 4 to 20 मिली एम्पियर। ओके, यहाँ पर आप एक बात देखना, जो ट्रांसमीटर्स हैं वो मेजर क्या कर रहे हैं, वो मेजर तो कर रहे हैं क्वांटिटीज को, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो। इन क्वांटिटीज को ये मेजर कर रहे हैं, लेकिन इनका जो आउटपुट सिग्नल है वो क्या है, ये है। तो ध्यान से देखना, ये वाला सिग्नल क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये वाला सिग्नल कौन सा है, ये है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यहां पर एक बात आप देख रहे हैं कि ट्रांसमीटर्स नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दे रहे हैं। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन में इसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो ट्रांसमीटर्स एक टाइप के ट्रांसड्यूसर्स भी होते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था समझना कि ट्रांसमीटर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं प्रेशर ट्रांसमीटर्स की। तो प्रेशर ट्रांसमीटर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो पहले उनको देख लेते हैं, एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, प्रेशर पर बेस्ड जो होते हैं ट्रांसमीटर्स वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहले आते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर्स, दूसरे नंबर पर आते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर्स एंड तीसरे नंबर पर आते हैं डायफ्राम प्रेशर ट्रांसमीटर। तो चलिए पहले हम प्रेशर ट्रांसमीटर को देखते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये ट्रांसमीटर्स किसी भी टैंक का या किसी भी लाइन का ये प्रेशर मेजर करेंगे। ये ट्रांसमीटर इस टाइप का हो सकता है या इस टाइप का हो सकता है। ये स्मार्ट ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, हार्ट प्रोटोकॉल पर चलता है, एंड ये पेन टाइप ट्रांसमीटर होता है। तो
इन दोनों के बीच में भी हम डिफरेंस एक वीडियो में देख चुके हैं, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो जो स्मार्ट ट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें एक डिस्प्ले भी होती है, लेकिन जो पेन टाइप ट्रांसमीटर्स हैं इनमें डिस्प्ले हो भी सकती है एंड किसी किसी में नहीं भी होती है। ये सीधे वैल्यू को 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट कर देते हैं। ओके, ये भी वैल्यू को 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन इन वालों में हम हार्ट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। दोस्तों अब दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, वो है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है कि ये ट्रांसमीटर्स डिफरेंस के प्रेशर को मेजर करते हैं। डिफरेंस प्रेशर मतलब दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसको ये मेजर करेंगे। जैसे कि ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा होगा उसको ये मेजर करेंगे एंड ट्रांसमिट करेंगे। तो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर्स को दोस्तों हम डीपी टाइप ट्रांसमीटर भी कह देते हैं। डी मीन्स डिफरेंशियल एंड पी मीन्स प्रेशर। अब दोस्तों जो ये डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स होते हैं ये भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जो ये डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स होते हैं, चलिए इनको देखते हैं ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। इनको बेसिकली हम 3 जगह यूज करते हैं। पहला है क्लोज टैंक का लेवल मेजर करने के लिए, दूसरा है फ्लो को मेजर करने के लिए। जब हम फ्लो ओरिफिस का यूज करके फ्लो मेजर करते हैं तब हम डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स का यूज करते हैं या डिफरेंशियल प्रेशर टाइप ट्रांसमीटर्स का हम यूज करते हैं। एंड थर्ड वन है अगर हमें लाइन का डिफरेंशियल प्रेशर ही मेजर करना है तब भी हम डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स को यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्लोज टैंक के लेवल को मेजर करने के लिए हम डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ये सिस्टम दिखाया गया है, ये डीपी टाइप ट्रांसमीटर लगा हुआ है। अब इस डीपी टाइप ट्रांसमीटर के हम 2 कनेक्शंस करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस का प्रेशर ये मेजर करता है। तो एक हम एचपी पोर्ट लेंगे, दूसरा हम एलपी पोर्ट लेंगे। यहाँ पर एचपी पोर्ट का मतलब होता है हाई प्रेशर साइड एंड एलपी पोर्ट का मतलब होता है लो प्रेशर साइड। अब नीचे वाली साइड हम एचपी पोर्ट लेते हैं एंड ऊपर वाली साइड हम एलपी पोर्ट लेते हैं। तो नीचे वाली साइड हम एचपी पोर्ट क्यों लेते हैं, चलिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए किसी टैंक में ये फ्लूइड भर रहा है, तो क्या होगा, जैसे जैसे फ्लूइड भरता चला जाएगा तो बॉटम पर प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए बॉटम वाली साइड को हम हाई प्रेशर साइड लेते हैं एंड टॉप वाली साइड को हम लो प्रेशर साइड लेते हैं। आई थिंक यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ इमेज से भी आप देखिए, यहाँ पर एक ये डीपी टाइप ट्रांसमीटर लगा हुआ है एंड ये कनेक्शंस किए गए हैं। देखिए नीचे से एक कनेक्शन किया गया है, एक कनेक्शन ऊपर से लिया गया है। अब एक बात और ध्यान रखना, जब हम स्टीम लाइन में इसको यूज करेंगे तब हम कंडेंसेट पॉट का भी यूज करेंगे। तो जो ये आपको पॉट दिखाए गए हैं ये है कंडेंसेट पॉट। तो एक कनेक्शन हमने एचपी साइड जोड़ दिया एंड दूसरा कनेक्शन हमने एलपी साइड जोड़ दिया एंड इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस इसने कैलकुलेट किया एंड उसको ट्रांसमिट कर दिया। यहाँ पर अगर आप क्लोजर व्यू देखें तो कुछ इस तरह से ये डीपी टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। एंड दोस्तों कभी कभी आपसे इंटरव्यूज में ये भी पूछ लिया जाता है जो ये वाल्व लगा हुआ है वो कौन सा वाल्व कहलाता है, तो इसका नाम होता है मैनीफोल्ड वाल्व। अब जो डीपी टाइप ट्रांसमीटर का दूसरा सबसे बड़ा यूज होता है वो होता है फ्लो मेजरमेंट में। देखिए दोस्तों जब हम फ्लो को मेजर करते हैं एंड फ्लो ओरिफिस का यूज करते हैं तब हम डीपी टाइप ट्रांसमीटर का यूज करते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए फ्लो ओरिफिस कुछ इस टाइप की रहती है। एक्चुअली फ्लो ओरिफिस का यूज हम क्यों करते हैं दोस्तों, फ्लो ओरिफिस का यूज करते हैं हम डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने फ्लो ओरिफिस लगाई हुई है, तो इससे पहले का प्रेशर एचपी प्रेशर रहेगा एंड इसके बाद का जो प्रेशर रहेगा वो एलपी प्रेशर रहेगा। एंड एचपी वाले को हम ट्रांसमीटर के हाई प्रेशर साइड कनेक्ट कर देंगे एंड एलपी वाले को ट्रांसमीटर के लो प्रेशर साइड कनेक्ट कर देंगे। एक बात आपको और ध्यान रखनी है दोस्तों, ट्रांसमीटर पर HP एंड LP लिखा हुआ भी रहता है, या तो HP एंड LP लिखा हुआ रहेगा इस तरह से HP या LP यहाँ पर पोर्ट पर छोटा सा लिखा रहेगा, या फिर H या L लिखा हुआ रहेगा। H का मतलब होगा हाई प्रेशर साइड एंड L का मतलब होगा लो प्रेशर साइड। तो इस तरह से फ्लो को हम मेजर करते हैं डीपी टाइप ट्रांसमीटर का यूज करके। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं डीपी टाइप ट्रांसमीटर का। डीपी टाइप ट्रांसमीटर का नेक्स्ट यूज है किसी भी लाइन का डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करना। अब
डिफरेंशियल प्रेशर ये कैसे मेजर करता है, देखिए मान लीजिए ये कोई लाइन है, इसका हमें डिफरेंस का प्रेशर मेजर करना है। तो एक हम HP साइड लगा देंगे एंड दूसरा हम LP साइड लगा देंगे एंड ट्रांसमीटर लगा देंगे। एक को HP साइड कनेक्ट कर दिया, दूसरे को LP साइड कनेक्ट कर दिया एंड डिफरेंस का प्रेशर उसने मेजर करके बता दिया कि इतना डिफरेंशियल प्रेशर है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि DP टाइप ट्रांसमीटर्स का यूज आपके यहाँ किस एप्लीकेशन के लिए होता है। आप उसको लेवल के लिए यूज कर रहे हैं, आप उसको फ्लो के लिए यूज कर रहे हैं, या आप उसको डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं डायफ्राम प्रेशर ट्रांसमीटर पर। तो दोस्तों डायफ्राम प्रेशर ट्रांसमीटर कुछ इस टाइप का दिखाई देगा एंड ये इस तरह से किसी टैंक में लगा हुआ रहता है। तो डायफ्राम टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक डायफ्राम रहता है। इस तरह का डायफ्राम एक बाहरी निकला हुआ रहेगा, इसमें आप इसको देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये डायफ्राम टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर है। ऐसे टैंक में हम इसको यूज करते हैं जहां पर एसिड, बेस, पल्प, स्लरी ये सब होता है। एंड दोस्तों इसको हम हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए भी यूज करते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई है तो वहां पर हम कैपिलरी टाइप डायफ्राम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कमेंट में आपको ये भी बताना है कि आपके यहाँ जो डायफ्राम टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर यूज होता है वो सिंपल है या कैपिलरी टाइप है, और ये भी बताना है कि आपके यहाँ डायफ्राम टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर यूज होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं, उनका आउटपुट सिग्नल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन की। बाकी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ। इसके अलावा दोस्तों एक डेली इंटरव्यू क्वेश्चंस वाला भी मेंबरशिप प्लान है, उसमें आपको ये PDF तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बाकी आपको डेली इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है।